भाजपा नेता कृष्ण ढुल के बेटे हैं एकांश ढुल। पहले भी 2 बार यूपीएससी में चयनित हो चुके हैं। एकांश ढुल का लगातार तीसरी बार चयन हुआ है। 25 साल के एकांश ढुल ने एक बार फिर से प्रदेश का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश का परचम लहराने वाले पंचकुला के रहने वाले एकांश ढुल के यूपीएससी में तीसरी रैंक हासिल करने पर उनके पिता कृष्ण ढुल को फोन पर बधाई दी। एकांश ढुल की मां निर्मला स्कूल प्रिंसिपल है। पिता कृष्ण ढुल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जिला पलवल की तरफ से भी एकांश ढुल को बधाई देते हुए यूनियन के जिला अध्यक्ष भगत सिंह तेवतिया ने कहा है कि ये बहुत खुशी का अवसर है। उन्होंने कहा है कि एकांश ढुल के पिता कृष्ण ढुल की सादगी, कर्तव्य निष्ठा व अच्छी सोच व संस्कारों का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण ढुल का पलवल जिले में पहले भी गांव कोंडल में जोरदार स्वागत किया गया था। अब दोबारा एकांश ढुल की इस बड़ी कामयाबी पर भाजपा नेता कृष्ण ढुल का जोरदार स्वागत किया जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है और आपने पंचकुला नहीं हरियाणा का नाम रोशन किया है। क्या कहना चाहिए आप? ये लंबी जर्नी रही है और आज बड़ा ओवरवेलमिंग है मेरे लिए। इतना अच्छा रैंक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट इतने साल की मेहनत, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, उनका कॉन्टिन्यूस सपोर्ट से हम इस रैंक को अचीव कर पाए। पर ये फर्स्ट स्टेप है। आगे पब्लिक सर्विस में जो भी हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए नेशन बिल्डिंग में, वो हम देना चाहेंगे। एकांश, क्योंकि पहले भी आपने अटेम्प्ट किए, किस तरह से फैमिली और जो आपके गुरुजन थे उनका सपोर्ट रहा आपको? सब कुछ गाइडेंस और मेंटरशिप का रहता है। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा। मेरे टीचर अतीश माथुर सर ने मेरे को बहुत गाइड किया, मोमेंट बाय मोमेंट मुझे उस तरीके से नर्चर किया कि मैं अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर पाऊँ। मैं कंसिस्टेंटली सेलेक्ट हो रहा था, तो जो गैप्स से भरने के लिए, टॉप रैंक लाने के लिए उन्होंने मुझे वो बताया कि कैसे क्या करना चाहिए। मेरी मदर ने मेरे को हमेशा मेरे अंदर बिलीफ रखा, मेरे फादर ने, मेरी फैमिली ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ये सक्सेस में मैं सिर्फ एक फेस हूँ, ये हम सबकी कलेक्टिव सक्सेस है। हरियाणा प्रदेश में आप पहला एक बंद हो गई, एक टॉप 3 में आपने 3 रैंक लेके आए। बस हमारी मेहनत का ये मैनिफेस्टेशन है, मतलब ये लक्ष्य है कि हम 3 पे पहुंच पाए। अगर बात करें कि मेहनत तो होती है, साथ ही साथ इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि कितने घंटे समय देना है, किस तरह से, क्योंकि आज डिजिटल युग है, उसमें किस तरह से आपने अपने आप को मैनेज किया, वो बताइए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। डिजिटल एज में रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है और डिस्ट्रैक्ट ना होना और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, उसका बैलेंस बनाना इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मेंटरशिप और गाइडेंस बहुत रेलिवेंट रहती है। अगर आपके पास अच्छी मेंटरशिप और गाइडेंस है, आप लकी हो जाते हैं एंड देन लाइफ बिकम्स इजियर फॉर यू। तो जो अभी एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, उनके लिए कोई संदेश आप हमारे माध्यम से देना चाहते हैं? उनको मैं यही बोलूंगा कि डिसिप्लिन एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आर द 2 मंत्रास। डिसिप्लिन कि आप कंसिस्टेंटली सेम काम करने में इंटरेस्ट रखिए, क्योंकि जर्नी में टाइम लग जाता है। और इंट्रोस्पेक्शन की आपकी जो भी गलतियां, आप उनको इम्प्रूव करें। एक रट में ना फंसे, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ना करें, पर उसका आउटकम देख के उसमें पढ़ाई करें। अगर आप ये 2 चीजें करेंगे तो डेफिनेटली सूनर और लेटर आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। आज आपके बेटे ने तीसरा रैंक हासिल किया पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्या कहना चाहिए, किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि भाई मेरे बच्चे ने आज हिंदुस्तान भर में अपने पिता का नाम रोशन किया है। तीसरे नंबर उसका रैंक आया है। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी और खुशी की बात मेरे लिए है कि मेरा बच्चा जो है वो आज अपने पिता को एक इस प्रकार का अवसर दिया कि जिसके कारण उसके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। जिस तरह से आपके बेटे ने आज तीसरा रैंक किया है, कहीं ना कहीं कई युवाओं को युवा पीढ़ी को संदेश जा रहा है, क्या कहना चाहिए? युवा पीढ़ी को भी ये संदेश है कि वो एकाग्रता बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें। लक्ष्य कोई भी दूर नहीं है। लक्ष्य को हासिल करना बड़ा, मुझे लगता है, आसान है। अगर अनुशासन और एकाग्रता है तो लक्ष्य कोई भी दूर नहीं है। अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं कोचिंग से भी साथ लिया जाता था बेटे के द्वारा और सेल्फ स्टडी भी की जाती है। हाँ भाई, +2 करने के बाद कोचिंग भी ली है, सेल्फ स्टडी भी की है। इसके एक मेंटोर है आतिश माथुर, उन्होंने इसको ज्ञान दिया है, उन्होंने इसको ग्रूम किया है। बहुत सारे मेरे IAS दोस्त हैं, उन्होंने इसको ग्रूम किया है। तो अलग अलग लोगों ने का योगदान है। इसके दोस्तों ने इसको कोऑपरेशन किया है, सहयोग किया है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तू कर सकता है, तू मेहनत कर।
और जब कभी भी रिजल्ट आता था तो वो हमेशा इसके साथ खड़े। आज पूरे परिवार को खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भी आपको बधाई दी जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपना मानते हुए मुझे बधाई दी और ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे प्रांत का नाम आज रोशन किया है एकांश ने, और ये उनको लिए और फक्र की बात है कि वो भाजपा कार्यकर्ता का बेटा है। तो निश्चित तौर पर ये प्रांत के लिए और एक और संदेश जाता है कि भाई ये भी एक नया संदेश निकल के जा रहा है कि भी नेताओं के बच्चे पढ़ते नहीं है। जो ये कहा जाता है ये मिथ भी तोड़ा है एकांश ने कि भाई ऐसा नहीं है कि नेताओं के बच्चे पढ़ते नहीं है। हरियाणा में मैं शायद पहला ऐसा नेता हूँगा जिसके बच्चे ने इतना बड़ा एक रैंक हासिल किया यूपीएससी में, शायद पहला प्रथम नेता हूँगा मैं ऐसा कि जिसके बच्चे ने यूपीएससी में 3rd रैंक प्राप्त किया। अब कहीं ना कहीं आप डीसी के पिता के तौर पर जाना चाहेंगे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं डीसीओ से तो मेरे बहुत सारे मित्र अभी भी बच्चे जो हैं वो डीसी लगे हुए मेरे परिवार के ही लोग हैं, और एकांश उनमें से एक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा और खुशी की बात लगती है मुझे कि हाँ मैं निश्चित तौर पर अब एक दिन डीसी का पिता तो बन ही गया। आपके बेटे द्वारा एक काफी बड़ा मुकाम हासिल किया गया, पूरे देश भर में 3रा रैंक हासिल किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप एज अ मदर? प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। मेरे तो मान सम्मान बच्चे ने बढ़ा दिया, मतलब मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती शब्दों में। जी, कहीं ना कहीं माँ बाप उसके पहले गुरु होते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से पढ़ाई करता था आपका बेटा? एकांश स्टार्टिंग से मेहनती बच्चा था, उसको मैं जो भी काम कराती थी वो अच्छे से कर लेता था और खुद भी अपनी गलतियों से सीखता था, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करता था जब भी। तो वो मेहनती बच्चा तो शुरू से रहा, और जिस भी टारगेट को, जैसे 12th में भी उसने था कि मुझे SRCC में जाना है, तभी उसने बहुत मेहनत की। उसके उस टाइम पे भी 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए और वो SRCC में उसका एडमिशन हुआ। तो जिस चीज को पाने की कोशिश करता था तो वो पा लेता था, क्योंकि मेहनती बच्चा है। मैम, एक टीचर भी आप रहे हैं और दूसरे बच्चे भी हैं जो इसमें अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि वो ट्राई भी करते हैं, तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना है? मैं उन बच्चों के लिए कहूंगी, कई बार यूपीएससी की तैयारी करते हुए ना, मतलब बच्चा जो है कई बार डिमोरलाइज होता है, टूटता है कई बार। तो इन सब में बच्चों को, उसकी जो परिवार है उसकी स्ट्रेंथ बन के खड़े होते हैं, परिवार वालों को बच्चे को मोटिवेट करते रहेंगे तो बच्चा जो है निकल जाएगा। बात कीजिए, कहीं ना कहीं आजकल के बच्चे होते हैं वो ज्यादातर गेमिंग या फिर मोबाइल्स की तरफ जाते हैं। एकांश इस तरह का रैंक हासिल करना किस तरह, वो भी इस चीजों से दूर रहता है? नहीं, सोशल मीडिया को नहीं यूज करता था। जब वो तैयारी करता था तो सोशल मीडिया से वो दूर रहता था, सोशल मीडिया पे नहीं था। अब कहीं ना कहीं आप डीसी की माता कहलाने वाले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? प्राउड मोमेंट है भाई मेरे लिए तो।